नमस्कार, राइचना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश अहूजा और आज की बात इमरान खान की, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उन्हें इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ना भेजकर पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि इस्लामाबाद में ही है, वहां भेजा। और वहां भेजने के बाद उन्हें कुछ एक घंटे के बाद दोबारा से अडियाला जेल में भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान के परिवार, उनकी बहनों और उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सरकार जो है वो लगातार इमरान खान की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लाहौर से मशहूर सहाफी हुसैन जावेद। हुसैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या माहौल है अब? पीटीआई क्या करने वाली है? जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, वो ठगी हुई महसूस कर रही है जिस तरीके से इमरान खान को लाया गया और फिर वापिस जेल भेज दिया गया। सबसे पहले आहूजा साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल अगर इसमें पीटीआई की बात करें तो कल तक जो उनका कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग था, लेकिन आज बिल्कुल वो है काफी डिमोरलाइज भी हो गया है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल में लाया जाएगा। और यही वजह आप देखें, अगर आपने फुटेज देखे हैं तो इस्लामाबाद का ये हॉस्पिटल जहां पर है, वहां पर जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो सब वहां पे थे। वो जो उनका लीडर है उसकी एक झलक देखना चाहते थे। ऑब्वियसली 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, तो उनके लिए जो रात थी ये कमाल की रात होने वाली थी, लेकिन हुकूमत ने एंड टाइम पे अपना प्लान चेंज कर लिया। अगर हुकूमत की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये कहीं सिक्योरिटी का इशू ना हो जाए, क्योंकि वहां पे किसी और को होना नहीं चाहिए। और खुद पीटीआई ने अपने वर्कर्स को हिदायत की थी कि आप वहां पे जमा ना होइएगा, क्योंकि ये हेल्थ का मसला, ये कुछ सियासी जलसा नहीं होने जा रहा। लेकिन आपको पता है कि लोग जो है वो इमरान खान की दीवाने हैं, तो वहां पे आ भी गए। उनके हाथ में फूलों की पत्तियां भी थी और काफी ज्यादा उनको इस बात से मायूसी भी हुई जब इमरान खान के आने का रास्ता बदल दिया गया। ना सिर्फ आने का रास्ता, बल्कि उनका हॉस्पिटल भी, आपने सही कहा कि शिफा की जगह उनको इस्लामाबाद के प्रेम्स हॉस्पिटल में 12 बजे वहां पर लाए और 5 बजे तक इमरान खान वहां पर रहे। उनका चेकअप भी हुआ, उनका बीपी चेक किया गया, उनकी आंख के पास एक इंजेक्शन भी लगा, क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी बार उनकी आंख की सर्जरी भी हुई थी। तो डॉक्टर जो थे वहां पे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि खान साहब मुकम्मल तौर पे फिजिकली फिट है, इनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। एंड देन ही वेंट बैक टू अडियाला। तो ऑब्वियसली पीटीआई के लिए ये एक तरह की मायूसी है। और फिर वो प्रेस टॉक भी आपने बिल्कुल देखी होगी, जिसमें जो हमारे केपीके के सीएम है सुहेल अफरीदी, इमरान खान की जो सिस्टर्स है और इमरान खान के डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी जो प्रेस टॉक हुई, उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत बिल्कुल बहुत सीरियस रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो उनके ऑर्डर थे उसको फॉलो नहीं किया गया। तो 27 सितंबर को बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट करने जा रही है पीटीआई। अब ये देखना है कि उसमें क्या कर पाए। हुसैन, ये बताइए कि इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम कैदियों को नहीं भेज सकते, वो हमारे नियम इजाजत नहीं देते हैं, सिक्योरिटी का भी मसला है, और अगर हम इमरान खान को ये इजाजत देंगे तो और कई कैदियों के लिए हमें ये सुविधा मुहैया करवानी पड़ेगी और ये ठीक नहीं होगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने शायद उस पिटीशन में कुछ ऑब्जेक्शन लगाया और कहा है कि आप उसको रेक्टिफाई करके दोबारा कीजिए, विदिन 2 वीक्स की बात है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही आ चुका था, तो अब तक चीफ कमिश्नर ने रिव्यू पिटीशन पहले क्यों नहीं दाखिल किया? सर, इस बारे में बहुत ज्यादा एक तरह का कंफ्यूजन भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल हुई थी कि अगर इमरान खान को इस तरह की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, बाकी जो कैदी हैं वो भी तो उस तरह डिमांड कर सकते हैं कि उनको भी इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमारे यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं,
वो सब बट गए। इवन पीटीआई के अंदर भी एक डिवाइड देखने में आया, जिन्होंने फैसला नहीं पढ़ा और वो समझ बैठे कि इमरान खान 16 सितंबर तक हॉस्पिटल में रहेंगे। अब वो उनको लगा कि ये शिफा ही होगा, लेकिन अगर आप उस कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें, उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को हियरिंग होगी कि इमरान खान की हेल्थ का स्टेटस क्या है। तो ये आई थिंक उनको ना सही तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सही पढ़ नहीं सके, उसको समझ नहीं सके, और यही वजह है कि हुकूमत ने यहाँ पे अपना काम दिखा भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि अब आज आपको पता है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को कोर्ट इस बारे में क्या करती है, क्या इस बारे में कोर्ट जो है वो हुकूमत से जवाब लेगी, ये देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास एक बहुत सेफ ग्राउंड भी है कि वो ये कह सकते हैं कि हमें ऑर्डर था कि खान साहब का चेकअप कराना है, वो हमने करवा दिया है। और खुद आप देखें, इमरान खान की सिस्टर ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि फिजिकली वो फिट है, लेकिन जहां तक बात है ना कि उनका जो डिप्रेशन का लेवल है वो बहुत हद तक जो है वो खराब हो चुका है। ऑब्वियसली अगर एक फर्द को आप सोल्टरी कंफाइनमेंट में रखेंगे, उसके इम्पैक्ट तो होता है और हेल्थ पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। तो ये बातें इस तरह की चल रही। उसे पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में जो पावर, असल में जो पावर है वो विल्ड करते हैं सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो कि शायद यूएई में है, उनका बयान आया था रॉयटर्स को, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा, एक रिकंसिलिएटरी वो स्टेटमेंट था कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है जमानत पर और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाता, तो पीटीआई शायद जो है जो अपना जो उनका आंदोलनकारी रवैया है लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, उस पर वो गौर करेंगे और शायद वो टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आसिम मुनीर अभी इमरान खान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जिन पीटीआई के लीडर की इस तरह से कर रहे हैं बात, जिन्होंने इंटरव्यू दिया राइटर्स को, वो है जुल्फी बुखारी। उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने यही बातें की थी जो आपने बताई हैं। लेकिन सवाल है कि वही एक मसला है माइंड सेट का, कि पीटीआई समझ रही थी कि हुकूमत तो नहीं, खैर चलो स्टेट उससे डील जा रही है, तो ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। तो मैं आपको बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से बिल्कुल भी डील नहीं चाहती है। ये उनके लिए पैसेज था उनकी हेल्थ को लेके कि भाई इतने से इस तरह की बातें सुनने में आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि इमरान खान की हेल्थ की सूरत हाल क्या है, कौन जानना चाहती है, अदालत भी इसको जानना चाहती है, सबसे बढ़ के इमरान खान की फैमिली। तो हुकूमत ने और स्टेट ने एक तरह का ये चांस दिया, ठीक है यार एक बार चेकअप हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे एक बहुत मशहूर सहाफी है, वो अब अमेरिका में होते हैं, विजात सईद खान। उन्होंने तो पिछले दिनों बकायदा एक वीडियो जारी किया, बकायदा उसमें यह भी कह दिया कि मुझे तो लगता है कि इमरान खान इस दुनिया में नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक था। तो मैं समझता हूं कि ये स्टेट ने और हुकूमत ने मिलकर एक चांस दिया कि इमरान खान का एक दफा लोगों को पता चल जाए कि एब्सोल्युटली फाइन, ये सब बेसलेस, मतलब इस तरह की बातें हैं। कोई डील एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से बिल्कुल नहीं चाहती, ना इस हवाले से कोई बात हो रही। तो ये पीटीआई का अपना ही ख्याल था कि शायद ये कोई डील का चक्कर है या कोई प्रेशर डालेंगे और इस तरह से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत वो पीटीआई से बात करने पर मजबूर हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं आज तक कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई इरादा नहीं है कि पीटीआई से किसी किस्म की डील करे। लेकिन हुसैन, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई की तरफ से कोई सुलह का एक हाथ बढ़ाया गया था और जो सरकार है, मुनीर साहब, उन्होंने क्या कहते हैं उसको स्वीकार नहीं किया। देखिए, अगर आप मुझसे सही इस वक्त सही पूछें तो पीटीआई में इस वक्त बहुत सारे फैक्शन बने और हर फैक्शन ये क्लेम करता है कि इमरान खान का असल स्पोक्स पर्सन वही है। हालांकि अगर आप सही बात पूछे तो इस टाइम जो पार्टी के चेयरमैन है, जो इस वक्त एक तरह के इंटरिम चेयरमैन है, गौहर खान साहब, इस वक्त इमरान खान का एतमाद सिर्फ उनको हासिल है। वो बहुत ही डिसेंट शख्स है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छी हेलो हाय चलती है, वो पीएम शहबाज के भी बहुत क्लोज है और वो कोई ना कोई हल चाहते हैं कि इमरान खान के लिए रास्ता निकले। और ये जो कल का आपने एपिसोड देखा और कोर्ट में जिस तरह से इमरान खान की हेल्थ को लेकर बातें की गई, ये तमाम एफर्ट गौहर खान ने की थी, जिसको कल इस तरह से मलियामेट किया गया। तो मैं समझता हूं कि गौहर खान को अगर चांस इस तरह मिलता रहा आगे भी, और हमारे जो रक्षा के वजीर हैं मोहसिन नकवी साहब,
ये दोनों इनकी आपस में अक्सर इस तरह की मुलाकात होती है और इस तरह की बातें होती है कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई पीटीआई के लिए कूल ब्रीज आए। अगर तो ये तालमेल ऐसा चलता रहा तो शायद आप कह सकते हैं कि अभी नहीं, कुछ अर्से बाद शायद पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, गौहर खान हो या इमरान खान, इस टाइम वो इस्टेब्लिशमेंट को ये इस तरह से कायल कर नहीं सकते कि आपको अगर डील मिलेगी तो हमसे मिलेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को अभी उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हुसैन, क्या इमरान खान की तरफ से या जिनका विश्वास इमरान खान के वो हासिल है, उनकी तरफ से कोई सुलह की पेशकदमी आए तो आपको लगता है कि सुलह का रास्ता इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में हो सकता है तैयार? औजा साहब, हमेशा सियासत के अंदर इतनी गुंजाइश भी होती है, इतनी कैपेसिटी भी होती है, और सियासत तो नाम ही है कि आपने रास्ते निकालने, जहां से रास्ता नहीं भी निकल रहा आपको रास्ते निकालने चाहिए। सियासतदान का काम ही यही होता है। लेकिन सवाल ये कि देखिए ना, अब कल अगर एक अच्छी फिजा बन गई तो मैं आपको बता सकता हूं, कल शाम तक हुकूमत ठीक ठाक प्रेशर में थी कि अगर इमरान खान इस तरह हॉस्पिटल जाएंगे, शिफा पहुंचेंगे, उनकी पहली फुटेज भी सामने आ गई तो वो हुकूमत में बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। लेकिन आप देखें कि कल का जो भी एपिसोड हुआ, पीटीआई जरा सोचती, जरा इसको ठंडे दिमाग से देखती, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जो मैंने उसका हवाला आपको दिया है। उसमें केपीके के सीएम भी थे, इमरान खान की बहन भी थी। तो उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, क्या आपको लगता है कि ये जुबान इस्तेमाल करने के बाद फिलहाल जल्दी में हमें कोई रास्ता दिखाई देगा? तो उन्होंने पीटीआई के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात में इजाफा किया है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक गैप था ना, वो कम नहीं हुआ फिलहाल। तो मैं समझता हूं इंतजार इस पे करना इनको पड़ सकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दो बातें थी। एक तो ये कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और दूसरी बात उनकी फैमिली को उनसे जो हफ्तावार वाली मुलाकात है वो फिर से शुरू की जाए, जो कि 10 महीने से शायद नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि फैमिली को कुछ इंडिकेशन इमरान खान से खुद मिला होगा कि वो कोई सुलह सफाई नहीं करना चाहते हैं, इसी के बाद उन्होंने ऐसा सख्त रवैया अख्तियार किया हो शायद। देखिए, मैं आपको सही बताऊं कि अभी इमरान खान के पास एज अ लीडर ऑफ पीटीआई चॉइसेस इतनी ज्यादा नहीं है। 3 साल हो चुके हैं और पीटीआई के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मौजूद नहीं कि जिसको बुनियाद बनाकर वो बहुत बड़ी मैस मूवमेंट स्टार्ट कर सके। इन्होंने डेट तो इस तरह से दे दी है कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होगा, केपीके से 20 लाख लोग जो लोग हैं उनको लेकर इस्लामाबाद आएंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? वो 20 लाख लोग किस स्लोगन पर आएंगे? आप मुझे ये बता दें। एक स्लोगन था इनके पास, इमरान खान की हेल्थ को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है। वो कल वाजे हो गया है, सबने इमरान खान को देख लिया है, डॉक्टर ने देख लिया है, इमरान खान की बहन उनसे मिलकर भी आ गई है। तो वो तो उनका स्लोगन बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। इमरान खान की हेल्थ कार्ड नहीं चलेगा अब यहाँ पे। तो कोई इनके पास ऐसा स्लोगन है नहीं है। अब अगर ये इनकलाब के नाम पे एक और जत्था लेके आना चाहते हैं तो आपको पता है औजा साहब, इस तरह की कोशिश हमने 2024 में भी देखी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। रास्ता बातचीत से निकलता है। और मैं समझता हूं कि पीटीआई को उस वक्त हॉक्स की जरूरत नहीं है, डब्स की जरूरत है, और गौहर खान से बेहतर उनको इस टाइम कोई बंदा मिल नहीं सकता। हुसैन, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने ग्राउंड लूज किया है, या अभी भी उनका जो जमीनी समर्थन है खासतौर पर पंजाब में, अब वो जब ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, तो क्या वो जितने लोग जुटाने की बात कर रहे हैं जुटा पाएंगे? अभी भी इमरान खान का ग्राउंड पे समर्थन कितना है, या वो कम हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप पीटीआई की हिस्ट्री देखें, हम तो उनको 2011 से कवर करते आ रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, जब इमरान खान बाहर थे, जब वो पीएम थे और पीएम नहीं भी थे, उनके जो जलसे होते थे वो एक दिन के नोटिस पर भी लोग आ जाते थे पाकिस्तान के किसी भी शहर में। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज 2026 है और 9 मई का एक वाकया जो उस तरह से गुजर चुका है, वो पूरी कौम ने देखा है कि जिस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया गया, जो इस्टेब्लिशमेंट एक टाइम में ये इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइट थे, लेकिन आज आप देखें कि आपस में तालमेल ही नहीं है, इतने फासले हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि कहना बड़ा आसान होता है कि 5 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग, लेकिन आपको भी पता है सर, आप भी जर्नलिज्म को कवर करते रहे हैं, कैमरा अगर 50,000 लोग भी सही दिखा दे, अगर आप 50,000 भी ले तो वो भी 2 लाख का क्राउड आपको लग सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा क्राउड आएगा। और मैं फिर कहूंगा, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि पीटीआई को इस वक्त रास्ता दोबारा निकालना चाहिए।
और वो बातचीत के जरिए होगा, वो 27 सितंबर के मार्च के जरिए इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन इस बातचीत के लिए। लगता है कि अगले कुछ दिन पाकिस्तान में बहुत जिन पे नजर रखनी पड़ेगी। क्या होता है आगे पीटीआई की तरफ से, पीटीआई ने अपना एक रवैया बताया है, सरकार की तरफ से क्या होता है और क्या खुद इमरान खान उस पर किस तरीके से पेशकदमी करते हैं, क्योंकि उनकी बहन से अगर हफ्ते में अगली मुलाकात होती है तो इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। अब और सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया अख्तियार करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये थे हुसैन जावेद जो लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया।